आज के इस वीडियो में हम लोग नोटेशन कन्वर्सन के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो स्टैक टॉपिक का पार्ट है। नोटेशन 3 तरह का होता है: इनफिक्स, प्रीफिक्स, पोस्टफिक्स। इनफिक्स, ऑपरेटर कम्स बिटवीन द ऑपरेंड। जब ऑपरेटर ऑपरेंड के बीच में आए तो इसे इनफिक्स नोटेशन कहते हैं। प्रीफिक्स नोटेशन में ऑपरेटर पहले आता है और पोस्टफिक्स में ऑपरेटर बाद में। ठीक है, इनफिक्स में बीच में आएगा, प्रीफिक्स में पहले और पोस्टफिक्स में बाद में। तो एग्ज़ाम में आपका क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनफिक्स में क्वेश्चन दे दिया जाएगा और कहा जाएगा इसे प्रीफिक्स में चेंज कीजिए, पोस्टफिक्स में चेंज कीजिए, या फिर प्रीफिक्स में रहेगा और इसे कहा जाएगा इनफिक्स में बदलिए। पोस्टफिक्स में क्वेश्चन रहेगा और कहा जाएगा इसको इनफिक्स में चेंज कीजिए। तो ये क्वेश्चन आज हम लोग सीखेंगे बनाने। इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि पहले इवैल्यूएशन ऑर्डर हम लोग जान लें। इवैल्यूएशन ऑर्डर यानी कि कौन से ऑपरेटर का काम पहले होगा और कौन से ऑपरेटर का काम बाद में। तो बेसिकली आपको ये 4 ऑपरेटर का यूज़ होगा, जिसमें सबसे पहला प्रायोरिटी ब्रैकेट को देना, और सेकंड प्रायोरिटी रहेगा एक्सपोनेंशिएशन वैल्यू का ऑपरेटर का, और थर्ड में है मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न। दोनों सेम जगह पे हैं, लेकिन इसमें से प्रायोरिटी उसी को पहले हम लोग देंगे जो लेफ़्ट टू राइट में पहले आएगा। ये हम लोग डिस्कस करेंगे आगे। इसके बाद फोर्थ जो है वो है प्लस और माइनस का, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। इसका प्रायोरिटी सबसे लास्ट में होगा। ये भी अगर एक साथ दिखे तो इसमें जो सबसे पहले आएगा उसका काम पहले करेंगे। तो चलिए कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन इस तरह से आपका दिया रहेगा: कन्वर्ट इनटू पोस्टफिक्स नोटेशन। तो क्वेश्चन में देखिए, अगर ऑपरेटर आपका बीच में दिख रहा है, ऑपरेंड के बीच में, दैट मीन्स ये क्वेश्चन आपका इनफिक्स में। तो इनफिक्स को किस में चेंज करना? पोस्टफिक्स में। तो सबसे पहले इसमें हम लोग प्रायोरिटी के बेसिस पे ब्रैकेट लगाएंगे। तो इसको इस तरह से सॉल्व करना हम लोगों को। सॉल्यूशन, सबसे पहले क्वेश्चन उतार लेंगे, a प्लस बी इंटू सी डिवाइडेड बाय डी। अब यहाँ पर किसका काम पहले होगा? तो ऑपरेटर में किसका काम पहले होगा, तो इसके हिसाब से हम लोग देख लेंगे। तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न, तो अब ये दोनों में पहले कौन? यहाँ पर तो कहा जा रहा है कि मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न दोनों सेम एरिया में, तो लेफ़्ट टू राइट यानी जिस डायरेक्शन में हम लोग लिखते हैं इस डायरेक्शन में लिखते हैं, तो इस तरफ से आगे बढ़िए। कौन मिला पहले? पहले मल्टीप्लिकेशन, तो पहले मल्टीप्लिकेशन का काम होगा। ठीक है, उसके बाद डिवीज़न। तो पहले ये काम हो जाएगा मेरा, इसके बाद जो भी वैल्यू आएगा उसको फिर इससे डी से डिवाइड करेंगे। और उसके बाद प्लस है, तो प्लस का प्रायोरिटी इसके बाद आता है फोर्थ पोजीशन में। तो ये जो भी कैलकुलेट होकर वैल्यू मेरा आएगा उसको फिर ए के साथ प्लस कर देंगे। तो सबसे पहला स्टेप हम लोग को यही करना है, ब्रैकेट सेट करना कि किसका काम पहले होगा और किसका काम बाद में। इस बेसिस पे ब्रैकेट सेट कर लेंगे। अब इसके बाद जो सबसे इनर ब्रैकेट अंदर का है उसको चेंज करेंगे। तो हमको किस में चेंज करना? पोस्ट फिक्स में। तो पोस्ट फिक्स के लिए क्या करते हैं? ऑपरेटर को बाद में ले जाते हैं। देखिए यहाँ पर ऑपरेटर कहाँ जा रहा? बाद में। तो बी इंटू सी, तो इसको हम करेंगे बी सी इंटू। ठीक है, ये चेंज हो गया। अब बाकी सबको फिर से आप उतार लीजिए इस तरह से, ए प्लस। ठीक है, और जिसको चेंज किए थे उसको मान लेते हैं एक्स, यहीं पर मान लेते हैं लाइन दे करके। तो ये वैल्यू मेरा एक्स हो गया। तो अब मेरा क्या हो गया? तो ये वैल्यू एक्स, तो एक्स डिवाइडेड बाय डी, ऐसे लिख सकते हैं इसको, प्लस ए। ठीक है, अब ये जो है इनर ब्रैकेट के अंदर इसको फिर चेंज करेंगे। तो एक्स माइनस डी को हम लोग जब पोस्ट में ले जाएंगे तो क्या होगा? एक्स डी डिवीज़न। ठीक है, अब इसको फिर से ब्रैकेट में डाल दीजिए और ए प्लस इधर लगा दें। ये चेंज हो गया, इसको अब मान लेते हैं वाई। ये y हो गया। तो अब मेरा क्या रह जाएगा? a प्लस वाई, ये तो वैल्यू y हो गया। तो अब इसको फिर से हम चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? a y प्लस प्लस उठ करके बाद में चला जाएगा, पोस्ट फिक्स में चेंज कर रहे हैं। तो ये चेंज करने के बाद अब मेरा ये सारा वैल्यू कंप्रेस हो गया। अब यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे जो जो हम लोग लिए थे। तो पुटिंग द वैल्यूज़ ऑफ x एंड y। तो यहाँ पर ए वाई प्लस में y के जगह पे क्या है? एक्स डी डिवीज़न। तो यहाँ पर लिख लेंगे ए वाई के जगह पे एक्स डी डिवीज़न,
एक्स डी डिवीज़न, प्लस आखिरी में था तो प्लस को लास्ट में लिख देना। इसके बाद देखिए एक्स को क्या माने थे, बी सी इंटू, तो यहाँ पर ए एक्स के जगह पे लिखेंगे बी सी इंटू फिर डी, फिर डिवीज़न, फिर प्लस। देखिए ये सारा चेंज हो गया, ये हो गया मेरा फाइनल आंसर। यहाँ देखिए इनफिक्स से हम ले गए किस में, पोस्ट फिक्स में, तो सारा वैल्यू पोस्ट फिक्स में आ गया। सेम प्रोसेस हम लोगों को करना है प्रीफिक्स के लिए भी। चलिए उसका भी क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर है कि मेरे पास वैल्यू दिया हुआ कन्वर्ट ये इनफिक्स का वैल्यू, इसको चेंज करना है किस में, प्रीफिक्स नोटेशन में। तो इसका सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले क्वेश्चन उतार लेते हैं, ए प्लस बी इंटू सी डिवाइडेड बाय डी। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में हम लोग पहले ब्रैकेट का काम करेंगे, पहले ब्रैकेट लगाएंगे। तो ऑलरेडी एक ब्रैकेट लगा हुआ है तो इसका प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा है। उसके बाद देखिए पहले मल्टीप्लिकेशन की पहले डिवीज़न, दोनों तो सेम है लेकिन लेफ़्ट टू राइट में कौन पहले आया, मल्टीप्लिकेशन, तो मल्टीप्लिकेशन का काम पहले करेंगे, उसके बाद लास्ट में डिवीज़न का काम। ठीक है, इस तरह से इसको सेट कर दिए। सेट करने के बाद इनर ब्रैकेट का काम होगा, यानी कि ए बी प्लस चला जाएगा, प्री में चेंज कर रहे हैं तो प्लस आ जाएगा इस तरफ। ठीक है, इंटू सी डिवाइडेड बाय डी। इसके बाद इसको मान लेते हैं x, तो हो जाएगा x इंटू सी, तो x इंटू सी डिवाइडेड बाय डी। ठीक है, इसको चेंज किए करते हैं तो इसमें हो जाएगा इंटू एक्स सी डिवाइडेड बाय डी। इसको मान लेते हैं y, तो y डिवाइडेड बाय डी, इसको चेंज करेंगे तो हो जाएगा पहले डिवीज़न साइन आ जाएगा, फिर y फिर d। अब वैल्यू पुट कर देना। ठीक है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x एंड y, तो वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर, तो डिवीज़न y d ये मेरा निकला था, तो डिवीज़न y की जगह पे क्या हो जाएगा, इंटू एक्स सी, तो यहाँ हो जाएगा इंटू एक्स सी और लास्ट में d है d। अब देखिए x में क्या था, प्लस ए बी, तो डिवीज़न इंटू प्लस ए बी। ठीक है, x की जगह पे और c और d, तो ये प्री में सेट हो गया, ये हो गया मेरा फाइनल आंसर। ठीक है, तो इसके बाद फिर हमको कन्वर्ट, ये भी कन्वर्सन एग्ज़ाम में अक्सर पूछा जाता है कि आपको क्वेश्चन देखिए ये पोस्ट में दिया हुआ, लास्ट में है ऑपरेटर, तो पोस्ट में दिया हुआ, पोस्ट से किस में ले जाना है, इनफिक्स में। तो पोस्ट से इनफिक्स ले जाने के लिए क्या करना होगा, इसमें ब्रैकेट्स और प्रायोरिटी का ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा सा कॉमन सेंस का ज़रूरत है। तो इसको सॉल्व ऐसे करेंगे हम लोग। सॉल्यूशन पहले क्वेश्चन उतार लेते हैं, ए बी प्लस सी इंटू डी और फिर डिवीज़न। यहाँ आपको ध्यान देना है कि लगातार कंटिन्यू दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल कहाँ पर है, तो यहाँ पर दो वेरिएबल है, यहाँ एक है, यहाँ एक है, तो इसको नहीं देखना दो या दो से ज़्यादा, तो यहाँ पर दो था, तो क्या करना है, ये प्लस साइन को ले जा करके ठीक इनके बीच में ला करके सेट कर देना। ठीक है, क्योंकि यहीं से निकल के वो बाहर निकला होगा, तो जहाँ पर दो वेरिएबल लगातार दिखे, दो या दो से ज़्यादा, तो प्लस जस्ट दोनों के बीच में आ जाएगा, तो इसको हम लोग फिर लिखेंगे a प्लस बी। ठीक है, जैसे प्लस यहाँ सेट हो जाए फिर उसको ब्रैकेट में बंद कर देना, बाकी को उतार लेंगे, c इंटू डी। ठीक है, अब ये जो ब्रैकेट के अंदर है ये सारा वैल्यू मेरा एक हो जाएगा, यानी इसको हम x भी मान सकते हैं। तो इसको अगर हम कंप्लीट x मान लिए तो मेरा क्या हो गया, यहाँ से एक्स सी इंटू डी डिवीज़न, ये हो जाएगा। अब देखिए लगातार वेरिएबल कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो इंटू कहाँ पर आएगा, यहाँ पर, तो यहाँ पर जब आ जाएगा तो हो जाएगा एक्स इंटू सी। ठीक है, इसको फिर से ब्रैकेट, जैसे ऑपरेटर बीच में आए फिर ब्रैकेट लगा देना, इसके बाद डी और डिवीज़न, तो ये पूरा मेरा एक वेरिएबल हो गया और ये एक, तो टोटल दो वेरिएबल। ठीक है, इसको y मान सकते हैं, नहीं भी मानने से काम चल जाएगा। तो ये अगर मान लेते हैं मेरा, चलिए इसको y मान लेते हैं, y, तो मेरा क्या हो गया यहाँ पर, y डी डिवीज़न। अब डिवीज़न कहाँ आएगा, तो दो वेरिएबल के बीच में, तो ये हो जाएगा y डिवाइडेड बाय डी। ठीक है, अब हम वैल्यू पुट कर देते हैं,
पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, तो ये पहले उठा के ले आते हैं, y डिवाइडेड बाई डी। तो y के जगह पे क्या पुट करना है, x इंटू सी, तो y के जगह पे पुट कर देंगे x इंटू सी, अब बाकी सब उतर जाएगा डिवाइडेड बाई डी। फिर x के जगह पे क्या पुट करना है, a प्लस बी, देखिए यहाँ पर a प्लस बी, तो x के जगह पे हम पुट कर देंगे a प्लस बी, फिर यहाँ पर इंटू सी डिवाइडेड बाय डी। देखिए ये चेंज हो गया, और तो पुट नहीं करना वैल्यू, तो ये मेरा फाइनल आंसर। तो ये हम किस में चेंज कर लिए, पोस्ट फिक्स से इनफिक्स में। अब यहाँ पर देखिए, अगर आपको चेंज करने कहा जाए प्रीफिक्स, ये प्रीफिक्स में क्वेश्चन है, प्रीफिक्स से इनफिक्स में, तब क्या करना, तो इसके लिए पहले तो क्वेश्चन उतार लेंगे, डिवीज़न इनटू प्लस ए बी सी डी, सेम चीज़ जो यहाँ पर किए थे। तो यहाँ पर प्री यानी पहले ऑपरेटर लगा, तो कंटिन्यू वेरिएबल दो या दो से ज़्यादा कहाँ पर, यहाँ पर चार वेरिएबल एक साथ है, तो एक साथ है, तो ये जो प्लस है जस्ट एक वेरिएबल के बाद लग जाएगा, जस्ट एक वेरिएबल के बाद, ठीक है। तो ये प्लस यहाँ उठ के आ जाएगा, तो हो जाएगा a प्लस बी। जैसे ऑपरेटर आ जाए ब्रैकेट में बंद कर देना, बाकी सबको उतार देना, इधर भी सब उतर जाएगा, ठीक है। अब इसको मान लो एक, ये दो, ये तीन, तो टोटल कंटिन्यू तीन ठो वेरिएबल हो गया मेरा। एक्स वाई जेड नहीं मानते हैं, इसको मान लेते हैं कि ये ब्रैकेट के साथ एक ही वेरिएबल है, तो एक दो तीन, तीन वेरिएबल है। तो अब जो मेरा इनटू का साइन है वो कहाँ आएगा, जस्ट दो एक के बाद, ये वाला एक था पूरा, इसके बाद इसके और सी के बीच में, तो ये कहाँ चला गया, तो a प्लस बी, ये ब्रैकेट में इनटू यहाँ पर आ गया c, ठीक है। तो जैसे ऑपरेटर बीच में आ जाए ब्रैकेट में बंद कर देंगे, और लास्ट में d बच रहा, ठीक है। तो ये सेट हो गया, d लास्ट में था, इधर से ऑपरेटर ये उठ करके बीच में आ गया, बीच में आ गया, ठीक है। अब क्या करना, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक एक हो गया ब्रैकेट, और ये एक, तो दो वेरिएबल, यहाँ पर क्या था, तीन था, यहाँ दो हो गया, ये एक, तो ऑपरेटर जो डिवीज़न साइन है वो कहाँ जाएगा, तो दोनों के बीच में, तो ये यहाँ से उठ करके यहाँ आ जाएगा, यहाँ पर। तो यहाँ पर जब आ जाएगा तो इसको हम कैसे लिखेंगे, तो ये डिवीज़न यहाँ आ जाएगा, तो ये ब्रैकेट अब हटा देना, लास्ट में हटा देना, तो ये a प्लस बी इंटू सी, और डिवीज़न यहाँ आ गया, तो डिवाइडेड बाय डी। देखिए ये हो गया इसका आंसर। तो ये हम किस में चेंज कर दिए, प्रीफिक्स को इनफिक्स में। तो ये चार मेथड हम लोग को सीखना था। पहले हम लोग इस इधर सीखे थे, हम लोग क्या चीज़ सीखे थे कि कैसे कन्वर्ट करेंगे इनफिक्स को पोस्ट फिक्स में। फिर इसके बाद हम लोग देखें कि कैसे फिर इनफिक्स को चेंज करेंगे प्रीफिक्स में। उसके बाद हम लोग देखें कि कैसे पोस्ट फिक्स को इनफिक्स में चेंज करेंगे या कैसे प्रीफिक्स को इनफिक्स में। तो ये चार मेथड से ही आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद कुछ क्वेश्चन हैं जो आपके प्रैक्टिस के लिए, उसको देख लीजिए। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप प्रैक्टिस करोगे। तो इसमें क्या करना है, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स एंड प्रीफिक्स। ये इनफिक्स में क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको आपको पोस्ट फिक्स में बदलना है, फिर प्रीफिक्स में बदलना। और ये क्वेश्चन, इसको आपको पोस्ट फिक्स से इनफिक्स में चेंज करना है और इसको प्रीफिक्स से इनफिक्स में चेंज करना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें ब्रैकेट। अगर ब्रैकेट सही लगा लिए तो आपका क्वेश्चन बनेगा, अदरवाइज़ बहुत दिक्कत होगा। अब इसमें देखिए ब्रैकेट का काम हम कर देते हैं। इसमें देखिए a प्लस बी माइनस सी, पहले किसका काम होगा, प्लस का कि माइनस का, दोनों सेम जगह पे। तो लेफ़्ट टू राइट में कौन पहले आया, प्लस, तो पहले प्लस का काम होगा, बाद में माइनस। तो ये जो भी कैलकुलेट होके आएगा उससे फिर सी को माइनस कर देना, ठीक है। उसी तरह से यहाँ देखिए पहले किसका काम, मल्टीप्लिकेशन, तो ब्रैकेट ऐसे लगेगा। इसके बाद एक और मल्टीप्लिकेशन है, तो यहाँ अब देखिए पहले प्लस कि पहले माइनस, तो पहले प्लस, तो ये इसके साथ ऐड होगा। फिर जब ये और ये क्या हो जाएगा, माइनस, लास्ट ब्रैकेट। इसमें मल्टीप्लिकेशन की डिवीज़न, तो पहले मल्टीप्लिकेशन, अब ये इससे डिवाइड होगा। अब प्लस का वैल्यू है, तो फिर यहाँ पर ऐड करें। अब देखिए सब प्लस है, तो किसका काम पहले होगा, तो लेफ़्ट टू राइट में जो पहले आया, तो ये प्लस पहले आया ना, इसका काम।
फिर ये प्लस आया तो फिर इसका काम। अब यहाँ से यहाँ जो भी कैलकुलेट होगा उसको फिर डी से फिर जोड़ देंगे। इस तरह से सेट करना, पहले ये प्लस का काम, फिर ये हो जाएगा कंप्लीट, फिर इसके साथ सी को जोड़ेंगे, फिर ये हो जाएगा कंप्लीट, फिर इसके साथ डी को जोड़ेंगे, ऐसे। उसी तरह से यहाँ पर, तो यहाँ पर पहले ब्रैकेट का वैल्यू है तो ब्रैकेट के अंदर का काम करना, तो ब्रैकेट के अंदर पहले मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई के बाद ए को प्लस और माइनस में कौन पहले, तो प्लस, तो इसका वैल्यू इसके साथ ऐड होगा, ये तो ब्रैकेट लगा हुआ है। अब फिर जो भी वैल्यू निकलेगा उसको डी के साथ क्या कर देना है, माइनस कर देना, ये सेट हो गया। अब डिवीज़न और मल्टीप्लिकेशन में कौन पहले, तो पहले कौन आया, डिवीज़न आया, तो ये सारा वैल्यू जो निकलेगा उसके साथ ई को डिवाइड करेंगे। अब फाइनली फिर मल्टीप्लिकेशन, ऐसे, ठीक है। ऑलरेडी ब्रैकेट में दिया हुआ, ये भी दिया हुआ, तो अब क्या करना है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना, एक ब्रैकेट और लगेगा। इसमें देखिए, इसमें पहले आपको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। ये काम जब हो जाएगा तब उसको ई से क्या करना है, डिवाइड करना। अब देखिए माइनस पहले कि पहले प्लस, तो ऑब्वियस सा बात है पहले कौन आया, माइनस आया, तो पहले माइनस, उसके बाद ये वैल्यू और ये वैल्यू को क्या कर देना, प्लस, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पर, तो यहाँ पर ये एक्सपोनेंशिएशन वैल्यू का साइन है, तो इसका प्रायोरिटी सबसे ऊपर रहता है। यहाँ पर हम लोग देख चुके थे इस पेज में, देखिए इवैल्यूएशन ऑर्डर में पहले ब्रैकेट, फिर एक्सपोनेंशिएशन वैल्यू का, फिर मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न और प्लस माइनस। तो यहाँ पर देखिए पहले इसका काम होगा, फिर ये देखिए इसका काम ख़त्म, तो ये भी डिवीज़न, ये भी डिवीज़न, तो कौन सा डिवीज़न का पहले, तो ये वाला। अब देखिए फिर ये डिवीज़न, तो ये इसके साथ क्या होगा, डिवाइड होगा। अब ये प्लस कि ये प्लस, कौन सा प्लस पहले, तो ये प्लस, तो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू प्लस होगा। अब ये पूरा निकल गया, अब यहाँ से फिर प्लस जी लास्ट। तो इस तरह से ब्रैकेट आपको सेट करना। ब्रैकेट अगर लगाने से जान जाओगे तब क्वेश्चन आसानी से बनेगा, अदरवाइज़ दिक्कत होगा, इसलिए ब्रैकेट का प्रैक्टिस पहले करना। और ये तो आसान है, इसको तो इतना सारा क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।